हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 7th क्लास का पार्ट 2 का जो वीडियो है 6 आइडियल पर एक में एक 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 आइडियल पर्सन होता है जिसको आप आपका रोल मॉडल मानते हो। कोई भी हो सकता है, एनीबडी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्पेसिफिक आदमी होना चाहिए। आपका कोई भी रोल मॉडल हो सकता है जिससे आप कुछ सीखते हो, जिससे आप समझते हो, जिसके बारे में आप जिसको फॉलो करते हो। ओके, तो वैसे ही मेरे लाइफ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। तो आपको यहाँ पे उनके बारे में बहुत सारी चीजें इसमें छोटे से पार्ट में आपको जानना है। यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप ऐसे जो भी आपके ऐसे लेसन होते हैं ना, आप उनको बहुत अच्छे से रीड करिए, बहुत अच्छे से उनके बारे में समझिए। और इससे क्या होता है कि आपको एक सही ट्रैक, सही दिशा मिलती है आपको आगे के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उनके बारे में यहाँ पे आपको बहुत छोटा सा यहाँ पे उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। उनके जन्म के बारे में बताया है, उनके मृत्यु के बारे में बताया है और उनकी कुछ रचनाओं के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उनके बारे में आप जितना कहो जितना कम है, उनके बारे में आप जितना पढ़ो उतना कम है क्योंकि उनके व्यक्तित्व, उनकी महानता बहुत ही ज्यादा है। ओके, और उनको आपको पता है कि वैसे व्यक्ति को हम लोग मिसाइल मैन कहते हैं। तो मिसाइल मैन क्यों कहते हैं, वो सारी चीजें आप जब पढ़ोगे ना तो आपको उनके बारे में और रुचि आएगी। ओके, तो बच्चे लोग, आपकी एज बहुत सही एज है। आप अगर ऐसी एज से अगर आप ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों की अगर किताबें पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आगे चल के आपको बहुत अच्छा ये फायदा होगा, बहुत अच्छा इसका एक रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो इस लेसन में अगर आप चेक करो तो खोजबीन, तो रामनाथपुरम में रहते हुए आया दूरे सोलेमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफी प्रगाढ़ हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने ये जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफी असर डाल सकता है। आया दूरे सोलेमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। तो हर किसी के जीवन में अगर सफल होना है तो कुछ चीजों का इंपॉर्टेंट तो होता ही है लाइफ में। तो यहाँ पे उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में जैसे इच्छा हो गई, आस्था हो गई और विश्वास हो गई। ये जो 3 चीजें है ना, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके जीवन को बनाने के लिए। आपकी इच्छा यानी जो आप सोचते हो ना कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन अगर आपकी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप किसी को देखते हो कि उस व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें हैं और मेरे पास नहीं है, तो आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है। तो आपको उस इच्छाओं को आपको कंट्रोल में रखना है, आपको आपके ऊपर संयम रखना है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। ओके, उस सामने वाले के बारे में आपको पता हो ना हो, लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। आप अपनी कैपेबिलिटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हो। आप दूसरों का देख के सारी चीजें आप नहीं कर सकते। ओके, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि अगर सामने वाले के पास वो चीज है तो आपके पास भी वो चीज आ सकती है। ये बहुत ही गलत चीज है। और अगर वो ऐसा कोई कहता है नहीं कि आप ऐसा करोगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी, वो सारी चीजें नॉनसेंस है, वो आपको उल्लू बना रहा है। ओके, उसके बाद आस्था। अगर आप कोई भी चीज करते हो ना तो उसके अंदर आप पूरा एफर्ट डालो। ये नहीं कि मैं आप 10% कर लिया, हमने इतना मेहनत कर लिया तो आप इससे कुछ नहीं होता है। आप उसको टिल लास्ट तक करो, जब तक वो आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप वो चीज करते जाओ। भले आपको स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जैसे जैसे उसको करते चलोगे आपको उसके अंदर जो रिजल्ट है, उसके जो फायदे हैं वो आपको दिखने लगेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्वास। अगर कोई भी चीज अगर आप करते हो उसके अंदर आपका फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है ना, तो वो चीज आपसे कभी नहीं हो सकती। इसके लिए ये 3 चीजें जो दी गई है ना, ये 3 चीजें आपके जीवन को बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, उसके बाद जो श्री सोलेमन मेरे लिए बहुत ही श्रेयधन्य बन गए। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा।
मैं खुद अपनी जिंदगी का ही उदाहरण लेता हूँ। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों को के उड़ने के रहस्य के प्रति काफी आकर्षित था। सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर मंडराते देखता था। अन्य दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ाने भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी उड़ाने भरूंगा। वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। आयादुरे सोलेमन सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वे सभी विद्यार्थियों को अपने भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लगा के कुछ चीजें आपसे पूछता हूँ। क्या आपके टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, क्या आपके भीतर की बातें जानने का प्रयास करते हैं कि आपको क्या चाहते हो अगले 5 साल में, अगले 10 साल में? वो आप देखते होंगे कि आपके क्लास में जो टीचर्स आते हैं ना, मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद ने ये सारी चीजें फेस की है कि आजकल के टीचर्स कैसा है कि वो आते हैं, उनकी सैलरी के हिसाब से वो काम करते हैं, जितना उनको कहा जाता है ऊपर से उतना वो आते हैं, वो क्लास में उतना सारी चीजें बोलते हैं और निकल जाते हैं। उनको किसी भी स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं होता है कि स्टूडेंट के मन में क्या चीजें हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, वो सारी चीजें वो एकदम किनारे कर देते हैं। और जब आप कुछ चीज करने लगते हो ना, तब वो कहते हैं कि ये सारी चीजें गलत है, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ ले जाएगी, ये सारी चीजें तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगी। तो ऐसे टीचर से आपको बच के रहना है। अगर आपको कोई गाइड नहीं करने वाला है, अगर आपको टीचर आपको रास्ता नहीं दिखाते हैं, तो अगर आपके पास कोई रास्ता है तो आप उस रास्ते पे चलो। अगर आपको उस पे भरोसा है, उस रास्ते पे भरोसा है, आपको विश्वास है कि हाँ मुझे सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं सही कह रहा हूं कि आज के टाइम पे आप देखो कि शिक्षक पहले जैसे शिक्षक नहीं रहे हैं। ये मेरा एक सही में ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें अनुभव कर रहा हूं। मैंने किया है। तो इसके लिए मैं कहता हूं आप जो भी करो, अगर आपको उस पर भरोसा है तो आप डेफिनेटली उस चीज के साथ जाओ। आपको किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसके अंदर प्रिपरेशन करो। अगर आपको लगता है कि मैं इतना करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो आप उस चीज के साथ जाओ। लेकिन यहाँ पे जो चीजें बताई गई है वो बहुत साल पहले की है, जब वैसे टीचर हुआ करते थे कि वो सच में विद्यार्थी के भविष्य को लेकर चिंतित होते थे, उन्हें हर चीज बताया करते थे। लेकिन आज के शिक्षक में और पहले के शिक्षक में जमीन आसमान का फर्क है। आज भी वैसे शिक्षक है, लेकिन आपको वैसे शिक्षक प्राप्त करने के लिए आपको उस लेवल पे जाना होगा, ठीक है। आपको ये 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में ऐसे शिक्षक मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वैसे टीचर आपको सिर्फ आप हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, जहां पे सच में ऐसे टीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अभी के टीचर्स कैसा होता है, सिर्फ पैसे के लिए वो पढ़ाने आते हैं। उनको पढ़ाना है इसके लिए नहीं आते, वो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सोलेमन है, उन्होंने अपने टीचर्स के बारे में कहा कि वो सच में एक महान व्यक्ति थे। सोलेमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी, और मुझे ऐसे माता पिता के बेटे उन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था। वो आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ। वहां पे एक और यहाँ पे देख लीजिए, टीचर की उदारता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वे कहा करते थे कि निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। और ये सारी चीजें उस टाइम थी और आज भी है कि अगर आप सच में मेहनत करते हो ना, तो आप हर चीज कर सकते हो। भले टाइम लगेगा, लेकिन आप कर सकते हो। बात उस समय की है जब मैं 4th फॉर्म में था। सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर निकल गया। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की एक तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने बेत लगाई। कई महीने बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए, तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने ये घटना सुनाई। मैं जिसकी बेत से पिटाई करता हूँ, वो एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए, यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा क्या एक भविष्यवाणी थी। स्वार्ट्स हाई स्कूल में शिक्षा पूरी करने के बाद में सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सरोबार छात्र था। मैंने एक क्षण भी सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया।
उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता है। ओके, और आज भी मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाता हूं। आज भी उच्च शिक्षा का मतलब ये है कि आप कॉलेज जाओ। 12वीं के बाद आपने 12वीं के बाद अगर कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिस्ट में आ जाते हो, उनके लाइन में आ जाते हो। लेकिन उच्च शिक्षा का मतलब यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता है। जो आपको व्यक्ति पढ़ा रहा है उसको भी नहीं पता, शायद उसको पता है लेकिन वो बताता नहीं है कि उच्च शिक्षा का मतलब इतना ही नहीं कि आप कॉलेज में जाते हो, अपना 5-6 घंटा आप बर्बाद करते हो, आप चाहे वहां से कुछ सीखो या ना सीखो, उससे टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता है। टीचर्स का काम होता है एग्जाम कंडक्ट करवाना, एग्जाम लेना, आपको पास है तो पास करना, फेल है तो फेल करना। उसके बाद उनकी जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है। ओके, उनको भी यही आजकल के टीचर्स, मैं सही में ऐसा कह रहा हूं कि आजकल टीचर्स ऐसे ही है। आप 7th क्लास में हो लेकिन आपको सुन के ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं सर। ओके, लेकिन ऐसी सच में है क्योंकि मैं कॉलेज अपना कंप्लीट कर चुका हूं। ओके, तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे टीचर्स होते हैं। ओके, लेकिन ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो आपको सही चीजें समझाते हैं, आपको बताते हैं कि ये सारी चीजों करोगे तो इससे आपका फायदा है, ये सारी चीजों से आपका नुकसान है। लेकिन वो 100 में से आपको 1-2 ही मिलेंगे। तो आपको 1-2 की चुनने की जो पहचान है वो आपके पास होनी चाहिए कि वो 1-2 टीचर्स कौन है जो आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन आज के जीवन में आपको वो सारी चीजें करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा आपके पास एक अच्छी नजर होनी चाहिए, अच्छी एक काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप वो सारी चीजें कर सकते हो। ओके, सब कोई आपका भला नहीं चाहता, ये आप हमेशा याद रखो, हमेशा आपके दिमाग में रखो। ओके, कोई नहीं चाहता इनफैक्ट। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई है कि पहले के जीवन में भी सिर्फ उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज जाना, और आज के टाइम पे भी मैं कह रहा हूं कि उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज जाना तक ही रह गया है। आगे क्या होगा इसका मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज के डेट में उच्च शिक्षा यानी कॉलेज जाना रह गया है। ये आज के जीवन की सच्चाई है। ओके, सबसे नजदीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों इसे तिरुचिरापल्ली कहा जाता था और संक्षेप में चित्री। ओके, जब कभी भी त्रिची में रामेश्वर लौटता था तो मेरे बड़े भाई मुस्तफा कलाम, जो रेलवे रोड पर परचून की एक दुकान लगाते थे, मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे छोड़ जाते थे। मैं तेल, प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी, और आज के टाइम पे भी सबसे ज्यादा बिकने वाली जो वस्तुएं हैं वो हानिकारक चीजें ही है। चाहे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, बियर, ये सारी चीजें ही सबसे ज्यादा बिकी जाती है। इसके लिए अगर आप किसी भी स्टेट में चले जाओ ना, तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो पेट्रोल डीजल के बाद शराब से ही कलेक्ट होता है। यानी टोल ओल को भी अगर आप छोड़ दो तो टोल से भी ज्यादा जो कलेक्शन आता है वो लिक्वेयर से आता है, शराब से आता है, दारू से आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू स्टेट के लिए। तो आप सोच सकते हो कि लोग किस तरीके से इसके आदी हैं। ओके, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर जो तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, वो सारी चीजें। ओके, मुझे ताजुब हुआ करता था कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते हैं। जब मैं मुस्तफा के यहाँ से खाली हो जाता था तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान पर चले जाता था। वहां मैं शंखों एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचा करता था। भाइयों की सहायता करता मुझे अच्छा लगता था। ओके, तो ये इससे आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलती है कि आप अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको उसके लिए बचपन से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। ओके, जैसे यहाँ पे अब्दुल कलाम ने एक जो स्टोरी सुनाई थी कि किस तरीके से वहां उन्होंने स्टार्ट किया, किस तरीके से वो सारी चीजें समझते थे, किस तरीके से उनके जीवन में टीचर्स का रोल रहा है। ओके, तो आपके जीवन में ऑफकोर्स किसी का अगर एक रोल होता है ना, अगर आपको कोई सच में सही सलाह देता है, वो चाहे कोई भी हो सकता है। ओके, ये नहीं कहता हूं कि जो आपके आसपास बैठा है ना वही आपको सही सलाह दे सकता है। आपके दूर रहने वाला, आपको न जानने वाला भी कभी कभी आपको सही सलाह देता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो लगता है ना, कि आपको अंदर से जो लगता है ना कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा,
तो आप सही सोच रहे हो। ओके, भले ही आदमी सामने वाले को आप वो चीज बताते हो तो वो उसके अंदर हजार कमियां निकालता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन आप अगर अपने मन में अगर आप सोच लिए हो कि हाँ मैं इस तरीके से चलूंगा तो यहां पहुंचकर मैं सफल हो सकता हूं, तो आपने जो सोचा है वो 110% करेक्ट है। ओके, आपको वही राह चुनना चाहिए। आप किसी और की अगर सुनने लगोगे तो आप किसी और के मन की बात सुन रहे हो। ओके, आप अपने मन की बात नहीं सुन रहे हो। तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताएगा और आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके वो चीजें सोची है। तो आप अपने हिसाब से चलो, आप अपने हिसाब से चलते हो तो आपको कभी ना कभी सफलता मिलेगी। थोड़ा सा लेट हो जाए या फिर समय से पहले सफलता मिल जाए, लेकिन आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। ओके, तो आप इन बातों का ध्यान हमेशा रखना कि आप जो भी करते हो आप पूरे लगन के साथ करो, मन लगा के करो। ओके, कोई भी काम आधा अधूरा बिल्कुल ना करो। तो इसी तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऐसी बहुत सारी जो स्टोरीज है आपको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में आपको समझना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। ओके, तभी आप सही में सही मायनों में अपनी लाइफ को जीना सीख जाओगे। ओके, तो आई होप आपको बच्चे लोग ये जो पूरी कहानी है वो आपको बहुत अच्छे से समझी होगी, और अगर आपको समझी होगी तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है, तो आप वीडियो को भी लाइक कर लो। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कहानी के साथ, नए स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।